welcome to my amazing platform BioDC with दिवाकर सर। दोस्तों, आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग को आवश्यकता क्यों पड़ा दोस्तों कि क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्यों ये जरूरी पड़ गया। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नीड ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान ने जीवों को अलग अलग समूहों में बांटने की कोशिश की थी। शुरू में यह जरूरतें के लिए यानी बेसिक एमिनिटीज के लिए, जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, ये तीन चीजों के लिए था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैज्ञानिकों ने इसे और लॉजिकल बनाने के लिए कई सिस्टम विकसित की। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे अरिस्टोटल ने और लिनियस ने मिलकर के आधुनिक वैज्ञानिकों तक क्लासिफिकेशन सिस्टम को समय समय पर बदलते गए। The earlier system of classification of organism were simple, based on one or two characters. सभ्यता, याद रखिएगा दोस्तों, जो अर्लियर सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो पहले सिंपल और बेस्ड ऑन वन और टू कैरेक्टर पे आधारित था। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट फॉर क्लासिफिकेशन वाज परफॉर्म्ड बाय अरिस्टोटल। सबसे पहले अरस्तु ने ही वैज्ञानिकों तरीका से वर्गीकरण करने का प्रयास किया और उन्होंने पौधों को उनके आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी के आधार पर तीन समूहों में बांटा, जैसे हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स ऐसे पौधे होते हैं जो सॉफ्ट स्टेम होते हैं, जो काफी ही मुलायम, जिसकी तना होती है दोस्तों, उसको हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स को हम लोग औषधि पौधा या जड़ी बूटियां भी कह जाते हैं। दूसरा है दोस्तों श्रब्स। श्रब्स ऐसे पौधे होते हैं जो सेवरल वुडी स्टेम, इसमें बहुत सारे वुडी स्टेम पाए जाते हैं। एंड ट्रीज, जिसमें एक वुडी स्टेम होते हैं, वो ट्रीज या इसी को हम लोग वृक्ष या पेड़ कहते हैं। इसके अलावा अरस्तु ने एनिमल्स को भी दो कैटेगरी में बांट दिया, एक एनेमा और दूसरा इनेमा। एनेमा में ए फॉर एब्सेंट, तो जिसमें आरबीसी एब्सेंट होता है वो एनेमा होगा दोस्तों। और ई फॉर इनेमा, जिसमें आरबीसी होगा। तो इन्होंने, अरस्तु ने एनिमल्स को भी दो कैटेगरी में बांट दिया, जिनमें लाल रक्त पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनेमा, और जिसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है उसे हम लोग एनेमा कहते हैं। यानी ए फॉर एनेमा आरबीसी एब्सेंट होगा और ई फॉर इनेमा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा। तो ये याद रखिएगा। तो ये अरस्तु ने बांटा था दोस्तों। इसके आगे हम लोग लिनियस का भी देखेंगे। लिनियस ने भी टू किंगडम सिस्टम्स का वर्गीकरण विकसित किया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जीवों का वर्गीकरण शुरू में कितना सिंपल और स्लोली था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे वैज्ञानिक तौर पे और ये जटिल और सटीक बनता गया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोस्तों हमें न केवल जीवों को पहचानने में मदद करता है, बल्कि उनके आपसी संबंध, संरचना और विकास को भी समझने में सहायता प्रदान करता है। तो आशा करते हैं अरस्तु के द्वारा समझाए गए क्लासिफिकेशन को आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।